एसी एंटरटेनमेंट प्लस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सीखने के लिए एजुकेशन के साथ मोटिवेशन और एंटरटेनमेंट भी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं भारतीय रेलवे से जुड़ी रोचक जानकारियां, और साथ ही जानेंगे भारतीय रेलवे के स्वर्णिम इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, हमने इसकी पहले की वीडियो में बताया था यात्री ट्रेनों के बारे में। भारत में कितने प्रकार के यात्री ट्रेनें चलते हैं उनके बारे में हमने विस्तार से बताया था। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई लिंक पे उसका लिंक डाल देंगे। और बाकी की जानकारी भी चाहते हैं तो उसके बारे में हम आपको इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेलवे से जुड़ी सारी वीडियो डाल देंगे, आप चाहे तो इसे जाकर चेक कर सकते हैं। अब बात करें, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय रेलवे के दूसरे महत्वपूर्ण खंड यानी कि मालगाड़ी या भारत सेगमेंट के बारे में। बात करें भारतीय रेलवे के बारे में तो भारत की रेलवे की लंबाई चौड़ाई में औद्योगिक, उपभोक्ता और कृषि के क्षेत्रों में विभिन्न वस्तुओं और ईंधनों की आपूर्ति करने का कार्य करता है। बात करें, इंडियन रेलवे ने माल व्यवसाय से होने वाली आय के साथ यात्रा खंड को भी ऐतिहासिक रूप से सब्सिडी देने का कार्य किया है, जिसके परिणाम से लगातार वितरण और लागत दोनों में अन्य जो प्रतिस्पर्धा है उसके मामले में भारतीय रेलवे पिछड़ते जा रहा है और उसका वह सामना कर पाने में असमर्थ हो रहा है, जिसे बाजार में इसकी हिस्सेदारी लगातार घट रही है। इस प्रवृत्ति से उबरने के लिए भारतीय रेलवे ने कई प्रकार की योजनाओं की प्लानिंग की है और उसके कार्यान्वयन के लिए वह कई तरह के पहल कर रहा है। बात करें, इन सारी स्थितियों से मुकाबला करने के लिए भारतीय रेलवे ने मालखंड में एक नई पहल की शुरुआत की है। और यह पहल जो है उसमें मौजूदा जो माल शेड को उन्नत करना है, बहु वस्तु मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक टर्मिनलों का निर्माण करना है, और इसके लिए जो पूंजी की आवश्यकता होगी, इन पूंजी के निर्माण के लिए निजी पूंजीपतियों को आकर्षित करना है। साथ ही कंटेनरों के आकार को बदलना, उसमें तब्दीली करके ताकि अधिक से अधिक सामग्री को उसमें यात्रा करने के लिए रखा जा सके। साथ ही समय समय पर माल वाहक गाड़ियों के परिचालन और साथ में ट्विकिंग करना शामिल है। बात करें माल का मूल्य निर्धारण और उत्पाद मिश्रण, इसके साथ ही साथ एंड टू एंड इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन जैसे रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस को लागू करना, और इसके साथ साथ एक नई पहल भारतीय रेलवे ने की है। और इस पहल की शुरुआत सबसे पहले कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा किया गया वर्ष 1999 में। इस शुरुआत के तहत उन्होंने फ्लैट बेड ट्रेलरों पर ट्रकों को ले जाने के लिए एक सड़क रेल प्रणाली का नेतृत्व किया, और इसकी सफलता को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अब इसे इंक्रीज करने का निर्णय लिया, और भारत भर के अन्य मार्गों में भी इस तरह के विशेष व्यवस्था देने की योजना बनाई गई। बात करें मालखंड में आईआर के लिए गेम चेंजर जो नए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर, जिसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में उसे डीएफसी शॉर्ट में कहते हैं, जिसको कंप्लीट होने का अनुमान 2020 में था, और वह कुछ हद तक पूरी भी हो गई है। और जब यह पूरी तरह से पूरी हो जाएगी तब इसे लागू किया जाएगा, और जब लागू किया जाएगा तो इसका जो एक्सटेंडेड किलोमीटर है वह लगभग 3300 किलोमीटर के आसपास के फैले इस नए कॉरिडोर के माध्यम से लंबाई में 1.5 किलोमीटर तक की गाड़ियों के ठहराव व्यवस्था भी की जाती है। और बात करें कितनी बड़ी ट्रेन 100 किलोमीटर यानी कि मील में बात करें तो 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और पहले से अधिक क्षमता के साथ यानी कि
32.5 टन एक्सेल लोड के साथ यह ट्रेन दौड़ेगी। तो इसका मतलब होगा कि यह पहले से अधिक माल और कम समय में तय करेगी। और यह प्लेटफॉर्म के अंदर जो डेडिकेटेड कॉरिडोर होगा उस पे इनको ठहराव की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि इन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, यानी कि कम लागत में अधिक माल की ढुलाई हो सकेगी और कम समय में होगी। तो इस तरह से जो माल खंड की इस व्यवस्था में सुधार होगा और इस तरह से जो भारतीय रेल का मालखंड है उसमें आमूल परिवर्तन की संभावना व्यक्त की जा रही है और अपनी घटती भागीदारी को भी वह बढ़ा सकेगा। और साथ ही साथ वह घने यात्री मार्गों पर जो पहले क्षमता बढ़ी थी इसके वजह से वह भी कम हो जाएगी, क्योंकि इसका अपना एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। और साथ ही साथ देश के माल ढांचे को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त गलियारों की भी योजना बनाई जा रही है। अब बात करें थोड़ी सी कि मौजूदा जो भारत में 3 मिलियन टन सामान मालगाड़ी के द्वारा अभी ढोया जा रहा है। भारतीय रेल विभाग में विश्व की दूसरी ऐसी विभाग है जो इतने बड़े सिस्टम को अकेले ही संभालने का कार्य करती है। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, भारतीय रेल इतना ही नहीं भारत में रोजगार दाताओं में भी सबसे बड़ा है और विश्व में इसका 9वां स्थान है। साथ ही साथ अभी वर्तमान समय में इसमें 13 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। तो इतनी बड़ी व्यवस्था है, तो उम्मीद है कि हमारा मालखंड भी जल्द से जल्द बेहतर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय रेलवे नित्य नए तकनीकी को समाहित कर रही है और इन योजनाओं को बड़ी तेजी के साथ अमल में ला रही है, जिससे कि भारत में जो माल खंड है वह उन्नत हो सकेगा, उसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी और रेलवे का जो नुकसान है वह कम होगा और वह प्रॉफिट की ओर बढ़ सकेगी। तो अब आते हैं इसके दूसरे खंड में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं तकनीकी जानकारी, जिसका पता आपको शायद ही होगा। हम सभी ने कभी न कभी ट्रेनों से यात्रा किया है, वरन ऐसा कहें कि हजारों लोगों ने ट्रेनों से यात्रा किया है, इसीलिए उनकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस बात का ख्याल भारतीय रेलवे बड़े अच्छे से रखती है और सुरक्षा के इंतजाम में कोई कमी ना रह जाए, इसीलिए वह कई तरह के ऐसे यत्न करती है, जैसे कि ट्रेन के चक्के हों या फिर ट्रेन की पटरियां, ट्रेन से जुड़ी सभी चीज़ों को बहुत ही खास तरीके से बनाया जाता है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से कई ऐसे इक्विपमेंट्स भी ट्रेन के अंदर व बाहर लगाए जाते हैं। वैसे आपने ट्रेन की पटरियों के किनारे लगाए गए एल्युमिनियम के बॉक्स को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह एल्युमिनियम के बॉक्स क्यों लगाए जाते हैं और इनके लगाने के पीछे क्या मकसद है? बहुत से लोग तो इनको इलेक्ट्रिक बॉक्स समझ लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये बॉक्स किसी खास मकसद के लिए लगाए जाते हैं। तो आपके इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपको हमारे इस वीडियो को पूरा देखना होगा बिना स्किप किए हुए, तब आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को जान सकेंगे कि जो ट्रेन के सफर के दौरान पटरियों के किनारे लगे हुए एल्युमिनियम के बॉक्स होते हैं वह किस काम में आते हैं। और देखा जाए तो यह आपकी सुरक्षा से ताल्लुकात रखता है, यानी कि यह यात्रियों की सुरक्षा से ताल्लुकात रखने वाला यंत्र है। आप इसे कोई इलेक्ट्रिक बॉक्स समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि यह कोई इलेक्ट्रिक बॉक्स नहीं बल्कि यह एक सुरक्षा डिवाइस है। तो इस सुरक्षा डिवाइस को एक्सेल काउंटर बॉक्स के नाम से जानते हैं, जो दरअसल रेलवे ट्रैक के हर 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में लगाया जाता है। और इस एक्सेल बॉक्स का काम होता है ट्रेन के एक्सेल को गिनने का, और यह एक्सेल को गिन करके वह अगले बॉक्स को मैसेज फॉरवर्ड कर देता है। तब आप सोच रहे होंगे कि एक्सेल क्या होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हर कोच की 4 बोगियां होती है। ठहरिए, आप बोगियों का मतलब कोच या डब्बा मत समझ बैठिए। यहाँ बोगियों का मतलब बोगी ये होता है, जैसा कि हम आपको इस
चित्र में दिखा रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि हर कोच की 4 बोगियां होती है और हर बोगी में 4 चक्के होते हैं जिससे जुड़े होते हैं ये एक्सेल, और इसे ही गिनने का कार्य यह एक्सेल काउंटर बॉक्स करती है। तो आपके मन में अगला सवाल आता होगा कि क्यों गिने जाते हैं ये एक्सेल। तो बताते चले कि यात्रियों की सुरक्षा से भी इसका क्या संबंध है। तो जैसा कि बताया कि इसका काम जो हर 3 से 5 किलोमीटर के अंदर में ये बॉक्स लगाया जाता है, उसके अंदर एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो सीधे ट्रेन की पटरियों से कनेक्ट होता है। जब भी कोई ट्रेन इससे गुजरती है तो पटरियों के किनारे लगे बॉक्स ट्रेन के एक्सेल को गिन लेते हैं, जिससे कि ये पता लग सके कि जितने एक्सेल के साथ ट्रेन स्टेशन से निकली थी उतने एक्सेल अभी भी उसमें लगे हैं कि नहीं। तो हर 3 से 5 किलोमीटर पर लगा यह एक्सेल काउंटर बॉक्स गिन करके आगे वाले एक्सेल को बता देता है। अगर एक्सेल की संख्या पहले से मैच नहीं खाती तो यह स्वतः ही सिग्नल को लाल कर देता है, जिसकी वजह से ट्रेनें रुक जाती है और इस तरह यह एक बड़े हादसे को टाल सकता है। और साथ ही यह जांच पड़ताल में भी मदद करता है। अगर कोई हादसा हो जाता है या ट्रेन के कुछ कोच अलग हो जाते हैं तो एक्सेल काउंटर बॉक्स ये रेल अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण जानकारियां पता लगाने में मदद करता है और उन्हें उनके जांच में इससे काफ़ी मदद मिलती है। और साथ ही यह एक और भी कार्य करता है दोस्तों, ट्रेन की स्पीड को करता है रिकॉर्ड। तो इसके अलावा ये एक्सेल काउंटर बॉक्स ट्रेन की स्पीड और दिशा को भी रिकॉर्ड करने में सक्षम होता है। तो अब समझ गए होंगे कि किस प्रकार से यह एल्युमिनियम का बॉक्स या एक्सेल काउंटर बॉक्स यात्रियों की जान बचाने में मदद करता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए और नहीं भी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए और अपने दोस्त और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। क्या पता यह उनके काम की वीडियो निकल आए। तो दीजिए इजाजत, लेते हैं कल पे विराम और मिलते हैं फिर नई तकनीकी और रेल से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।